झारखंड सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम अगले महीना में होने वाला है, जिसमें से मैथ्स से 20 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो मैथ्स का 20 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंस रहता है। तो 20 क्वेश्चन को आप सॉल्व जल्दी से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वही सेट आज पहला देखिएगा। जिस तरह से आपको एग्जाम में पैटर्न रहेगा, सेम पैटर्न आप यहाँ पे देखिएगा सेट में, और बहुत ही कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीखिएगा। तो देखिए, आपको झारखंड सीजीएल में जो है कि 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, और ये पहला सेट है। इस तरह से आगे ये सेट चलते रहेगा जब तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तब तक देखिए क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा गया है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 20 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। सब क्वेश्चन इसमें रहेगा, सब चैप्टर से रहेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, लिखा हुआ है 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो उसी कार्य को 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये चीज़ आपसे पूछा गया है और ऐसा ही क्वेश्चन वहाँ पे रहेगा। तो जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करिएगा। तो 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को बोला गया है कि 10 दिन में समाप्त कर देता है, करते हैं। उसी कार्य को, जो पहले काम हो रहा था, सेम काम को 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे करके कितने दिनों में करेंगे। ये चीज़ आपसे पूछा गया है, 3 पूछा गया है। तो देखिए, तो काम कर रहा है। तो ये है क्वेश्चन किसका, ये क्वेश्चन है आपका मिक्स प्रपोर्शन चैप्टर का। और मिक्स प्रपोर्शन चैप्टर से क्वेश्चन वहाँ से अगर को आ गया तो ठीक है, नहीं तो टाइम वर्क से तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो देखिए इसको पहले सॉल्व कैसे करिएगा। M1 D1 और H1 लगाइएगा। तो आदमी की संख्या 12 को दिया, 12 गुना करिएगा, घंटा 8 और गुना करिएगा, दिन की संख्या कितना दिया हुआ है 10। तो इधर जाके काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए उसी काम को 20 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में करेगा, ये चीज़ पूछा गया। मान लेते हैं D दिनों में करेगा। तो देखिए इधर काम एक था और उधर भी काम एक था, तो काम समान रहेगा तो लेना नहीं है। नीचे में एक एक रखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसको काट के छोटा कर लीजिएगा, ये 2 हो जाएगा। और देखिए 6 दूना 12, ये 12 और ये 12 कट गया। तो D का वैल्यू देखिए मिल गया कितना, 8। यही 8 दिन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन कौन सा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये D नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन बना कैसे, तो ये क्वेश्चन आपका M1 D1 H1 बट्टे में W1 बराबर में M2 D2 H2 बट्टे में W2। इससे आपका क्वेश्चन बना। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा मिक्स प्रपोर्शन का। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से आपसे पूछा गया है। तो एग्जाम में रहिएगा तो बहुत कम समय लगेगा, बन जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए 8 एवं 12 का तृतीयानुपात क्या होगा, ये चीज पूछा गया। 2 को संख्या दिया हुआ रहता है, तो इसमें से आपको 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तृतीया पूछा गया था, मध्यानुपात भी पूछा जा सकता था, वही नंबर रहता, और प्रथमानुपात भी पूछा जाता। तो देखिए यहाँ पे तृतीयानुपात कैसे निकालिएगा, ये समानुपात के रूल से बनता है।
ये प्रथम, ये मध्यम, तृतीय आपसे पूछा गया है तो जो पूछा जाता है उसको मान लेते हैं। ये 8, 12, तो ये तृतीया को मान लिया। अब देखिए यही x का वैल्यू आपको क्या करना है, मालूम करना है। तो देखिए x कैसे मिलेगा। ये हो गया अब प्रथम, ये मध्यम हो गया, ये तृतीया हो गया। अब देखिए और मध्यम वाले को क्या करते हैं, बीच 2 बार रिपीट करके लिखते हैं। तो ये दोनों को एक साथ रेशियो के रूप में लिखिएगा। तो 8 रेशियो में 12। अब इसी को रिपीट करिएगा, ये 12 और रेशियो में x लिखिएगा। ये नियम होता है लिखने का। अब देखिए दो रेशियो आपस में बराबर हो जाता है तो इसको बोलते हैं समानुपात। दो रेशियो आपस में अगर बराबर हो गया तो क्या बोलिएगा, समानुपात बोलिएगा। और समानुपात का रूल होता है नजदीक को नजदीक से गुना करिएगा और दूर को दूर से गुना करिएगा। मतलब कि ये दोनों को पास वाला है तो पास को पास से गुना करिएगा और दूर को दूर से गुना कर दीजिएगा। तो देखिए ये 8x बराबर में हो जाएगा 12 गुना 12, 144। अब देखिए 8 से काटिएगा तो ये 18 बार में कट जाएगा और x का वैल्यू कितना निकल गया, 18। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कि 8 और 12 का तृतीयानुपाती कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5 व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष है। 5 गो व्यक्ति है जिसका औसत दिया हुआ है कितना, 50 वर्ष है। और उनकी अवस्थाएं 3:4:5:6:7 के अनुपात में है। सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति की आयु पूछा गया, सबसे कम उम्र वाला। देखिए ये औसत दिया हुआ 5 गो का, तो औसत को जब संख्या से गुना करिएगा तो योग में बदलता है। ऐसा इसलिए सोचें क्योंकि यहाँ पे पांचों लोगों का रेशियो दिया हुआ। देखिए ये रेशियो दिया हुआ 3, 4, 5, 6, 7। तो उसको क्या करिएगा, जो औसत दिया हुआ है उसको योग में बदल दीजिएगा। तो औसत को संख्या से गुना करिएगा तो योग में बदल जाएगा। तो ये 50 को गुना कर दीजिएगा 5 से, तो ये अब योग में बदल गया। ये योग में बदल गया और रेशियो में योग देखिए कितना है, तो 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18 और 18, तो 20 और 5, 25। तो 25 हो गया रेशियो में। निकालना है उससे गुना कर दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कम उम्र वाला, रेशियो में देखिए कम कितना है, 3 है। इसी 3 से आपको क्या करना है, गुना कर देना है, बस आंसर निकल जाएगा। तो इससे काटिएगा तो ये 2 बार में कटेगा। 5 गुना 10 गुना 3 करिएगा तो ये कितना निकल जाएगा, 30 निकल जाएगा। तो 30 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही चीज आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था 5 व्यक्ति की औसत आयु 50 वर्ष है और इनकी अवस्था है, मतलब वो पांचों लोग का रेशियो दिया हुआ था अनुपात में, और कम उम्र वाला का पूछा था। तो क्या किए, औसत को संख्या से गुना कर दिए, योग में बदल गया, और रेशियो में योग यहाँ से 25 हो गया। जो चीज पूछा गया था उससे गुना, कम वाला पूछा गया था तो 3 से गुना कर दिया, सॉल्व किया, 30 वर्ष निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग बचत करता है और 4800 रुपया खर्च करता है। 1/4 खर्च किया, 4800 रुपया बचाता है, तो उसकी आय क्या है, ये चीज आपसे पूछा गया है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करिएगा। तो आय और खर्च का अगर रेशियो निकाल लीजिएगा तो यहाँ पे बचा रहा है कितना, 4800। बचत का भी रेशियो पता कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बचत पूछा गया है, बचत का रेशियो पहले पता कर दीजिए। तो देखिए पता कैसे करिएगा। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का, कुल आय में देखिए का लगा हुआ, कुल आय में का लगा हुआ, तो जिसमें का से लगा रहता है वो हर हो जाएगा। तो देखिए आय हो गया कितना उसका 4, और बचत कितना हो जाएगा, तो बचत हो जाएगा 1। तो देखिए ये रेशियो लिख लीजिएगा। आय हो गया उस व्यक्ति का 4 और बचत कितना हो जाएगा
तो बचत हो जाएगा 1। तो देखिए आय है 4, बचत कर लिया 1, तो खर्च कितना किया होगा, तो घटा दीजिएगा। खर्च बराबर बचत, खर्च प्लस बचत बराबर में आय होता है, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर लीजिएगा, रेशियो लिख लीजिएगा। 1/4 जो है कि आय का क्या कर रहा था, उसमें से खर्च कर रहा था, बचत कर रहा था। 1/4 क्या कर रहा था, बचत कर रहा था। तो हम ये आय और बचत में रेशियो लिख दिया, और खर्च का भी रेशियो लिखना जरूरत पड़ा था हमको, क्योंकि यहाँ पे रेशियो निश्चित रूप से देखिए कितना बचा रहा है, 4800। तो 4800 को भाग किससे लगाइएगा, रेशियो में कितना है 3, तो ये 4800 को भाग लगा दीजिए रेशियो से 3 से, निकालना उससे गुना करिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि आय कितना है, तो 4 है, 4 से गुना कर दीजिएगा। इससे काटिएगा ये 1600 होगा, 16 गुना 4 करिएगा तो 6400 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो आपको दिया हुआ था कुल आय का, आय हो गया 4 जिसमें से बचत हो गया 1 और खर्च हो गया 3, तो खर्च को खर्च से भाग लगाए, निकालना था उससे गुना कर दिए। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। लिखा हुआ ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 10 वर्ष के बाद ए की वर्तमान आयु एवं तब की आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगी। तो बी की वर्तमान आयु और तब की आयु का अनुपात क्या है, ये चीज पूछा गया है। एज का क्वेश्चन है, देखिए कैसे करिएगा। ए और बी का वर्तमान में रेशियो दिया हुआ है 5 और 6 तथा 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद बोला गया है ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु एवं तब की आयु, तब की आयु का मतलब कब, ये 10 वर्ष के बाद, तब की आयु का अनुपात दिया हुआ है। ये जो रेशियो दिया हुआ है 3 और 4, ए की वर्तमान आयु और 10 वर्ष के बाद का रेशियो दिया हुआ है। तब पूछा गया है कि बी की वर्तमान आयु और तब मतलब कब, 10 वर्ष के बाद की आयु का अनुपात पूछा गया है। ए का दिया हुआ है वर्तमान और 10 वर्ष के बाद का रेशियो दिया हुआ है, तो पूछा गया है कि बी का वर्तमान और 10 वर्ष के बाद की आयु का रेशियो। तो देखिए जब वर्तमान मालूम होगा तभी आप बाद जा सकते हैं या पहले आ सकते हैं। तो वर्तमान यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है, उसको निश्चित करिएगा। देखिए वो रेशियो दिया हुआ है ए और बी का, तो ए और बी के बारे में पहले निश्चित कर लीजिएगा। ए और बी तो निश्चित करिएगा, तो ये 5x हो जाएगा और ये 6x हो जाएगा। अब ये निश्चित रूप से ये प्रेजेंट में मालूम चल गया। अभी भी x का वैल्यू मालूम नहीं है। ये x का वैल्यू अगर मालूम होता तो हमको तो पूछा गया वर्तमान में, तो वर्तमान में 6x है, तो 6x का वैल्यू होगा। फिर इसमें से 10 जोड़ेंगे तब 10 साल के बाद का रेशियो निकाल दीजिएगा तो आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे मेन काम क्या करना है, x निकालना। तो देखिए x निकलेगा कैसे। तो क्वेश्चन में बोला गया ए की वर्तमान आयु एवं तब की आयु, मतलब कि 10 वर्ष के बाद। तो ए का वर्तमान आयु कितना है, 5x है, तो 5x। तब 10 वर्ष के बाद तब की आयु मतलब कि 10 वर्ष के बाद, तो 5x में से प्लस कर दीजिएगा 10। ये इधर हुआ वर्तमान और 10 वर्ष का रेशियो, और प्रश्न में देखे ये रेशियो दिया हुआ है कितना, 3 और 4, तो दोनों तो उसी का है, इसीलिए बराबर कर दीजिएगा। अब इसको सॉल्व करिए, x का वैल्यू निकलेगा। देखिए एक ही बार में सॉल्व करते हैं। 5 चौके 20 और इधर हो जाएगा 15, घटेगा तो 5x हो जाएगा। तो 5x बराबर में कितना हो जाएगा, 10 तिया 30, तो इससे काटिएगा तो ये 6 हो जाएगा। x का वैल्यू निकल गया कितना, 6। अब देखिए आंसर दीजिएगा। b का वर्तमान, तो b का वर्तमान कितना निकल जाएगा, इसमें से इसको गुना करिएगा तो 36 निकल जाएगा। तो वर्तमान में ये मालूम चल गया कितना, 36। और तब मतलब 10 वर्ष के बाद, तो इसमें से 10 जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़िएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा,
46 हो जाएगा। अब यही दोनों का रेशियो पूछा गया वर्तमान और 10 वर्ष के बाद, तो इसको 2 से काट लीजिएगा तो ये 18 दूना 36 और ये कितना हो जाएगा 23 दूना 46। तो ये 18 और 36 यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 18 और 23। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। एक क्रिकेटर का गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। आगे 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। औसत में 0.4 की कमी हो जाती है तो अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की कुल संख्या कितनी है, ये चीज पूछा गया है। देखिए कैसे बनाइएगा। ये एलिगेशन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। तो देखिए इसको कैसे करिएगा। तो आज तो पहले ही सेट है, सब तरह का आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। तो देखिए एक क्रिकेटर की गेंदबाजी का औसत, ये शुरू में उसका औसत दिया हुआ था, औसत रन पर विकेट होता है, रन पर विकेट दिया हुआ, और आगे 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, ये लास्ट का है, वो शुरू का दिया हुआ था औसत, और ये आगे का 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। तो यहाँ से औसत निकालिएगा तो क्या करिएगा, रन में से विकेट से भाग लगाइएगा तो औसत निकल जाएगा, क्योंकि औसत क्या होता है, रन पर विकेट होता है। तो देखिए तो औसत में 4 की कमी हो जाती है। ये 4 का कमी क्यों हो रहा है, देखिए ये पहले वाला औसत दिया हुआ था, जैसे ही 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो औसत में ये 0.4 की कमी हो जाता है। तो अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की कुल संख्या कितना है अंतिम मैच में। ये देखिए 26 रन देकर 5 विकेट तो लिया है, पहले वाला अगर किसी तरह से हमको विकेट की संख्या मालूम हो जाता है तो 5 में जोड़ देते तो आपका आंसर हो जाता। तो देखिए और इसका ऑप्शन गलत है, देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन इसका 90 होगा। ये 70 लिखा गया, ये 90 होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्रिकेटर गेंदबाजी का औसत दिया हुआ है तो पहले औसत लिख दीजिए 12.4, ये लिख दिया। अब देखिए 26 रन देकर 5 विकेट लिया है तो रन को विकेट से भाग लगाइएगा तो औसत निकलेगा। तो ये 26 में 5 से भाग लगा दीजिएगा, तो भाग लगाइएगा तो 25 हो जाएगा, फिर बचेगा एक, 5 दूना 10, ये निकल गया। और यहाँ पे 5 गो विकेट की संख्या दिया हुआ है, 5 गो विकेट यहाँ पे दिया हुआ है निश्चित रूप से, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को जैसे ही मिलाया गया है तब यहाँ पे 4 की कमी हुआ, तो औसत में बोला गया 0.4 की कमी हुआ है। तो 0.4 का कमी का मतलब क्या, ये पहले वाला जो औसत था ना 12.4, अब देखिए 4 की कमी हो जाएगा तो औसत कितना हो जाएगा 12। तो देखिए एलिगेशन में पढ़ रहे थे, एगो बड़ा रहता है एगो छोटा, तो देखिए इससे ये छोटा है और इससे ये बड़ा है, तो घटाइएगा तो किसका यूनिट आएगा, यूनिट का रेशियो यहाँ पे आएगा, मतलब कि विकेट की संख्या का रेशियो आएगा। तो जल्दी से इसमें से घटा दीजिएगा तो यहाँ पे विकेट का रेशियो आएगा। तो देखिए इसमें से घटाइएगा तो 6.8 और इसको घटाइएगा तो पॉइंट कितना होगा 4 होगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 4 से काटिएगा तो ये 17 हो जाएगा और रेशियो में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 को विकेट निश्चित रूप से दिया हुआ था और रेशियो में यहाँ पे कहाँ कितना आया 1, तो 5 को भाग लगाइएगा किससे 1 से, हमको कुल पूछा गया है तो पहले वाला 17 और लास्ट वाला 1, तो 17 1 18 हो जाएगा। तो 18 से क्या करिएगा गुना करिएगा, 18 पंचे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, 70 गलत लिखा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा तो 90 होगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना और इस तरह का रिपीट होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ए और बी सोने तथा तांबे, तांबे सोने तथा तांबे, तांबे के 2 मिश्र धातु हैं,
जो धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई जाए तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा, ये चीज पूछा गया। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन देखने से बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा। दो प्रकार का धातु दिया हुआ है, सोना और तांबा का रेशियो दिया हुआ है। अब क्या करता है कि दोनों प्रकार का मिश्र धातु को मिला के एक तीसरा बनाया जाता है और क्वेश्चन में बोला गया बराबर मात्रा लिया जाता है। तब बताइए कि सी वाला में सोना और तांबा का रेशियो क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे करिए, एकदम आसान से सॉल्व कर लीजिएगा। ये वाला में जो रेशियो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो ये वाला में दिया हुआ है कितना, सोना और तांबा का तो 7:2 और बी वाले में दिया हुआ है कितना, तो 7:11 दिया हुआ। अब देखिए ये तो लिख दिए। अब देखिए उन मिश्र धातुओं से बराबर मात्रा पिघलाकर, यहाँ पे बराबर बोला गया है तो यहाँ पे बराबर करिएगा, ठीक है। तो देखिए बराबर बोला गया है तो पहला वाला मिश्र धातु को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 7×2 और दूसरे वाले को जोड़िएगा तो ये 18 हो रहा है। देखिए ये बराबर है क्या, बराबर नहीं है। बराबर करिएगा क्योंकि वहां पे बराबर मात्रा के बारे में बोला गया है। तो जिसको जिसको बराबर करना रहता है यही दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लीजिएगा 18 और 9 का, तो 18 होगा। तो 18 होने के लिए इसमें से 2 से गुना करिएगा। तो 2 से इधर जब गुना किया तो यहाँ भी 2 से गुना होगा और 2 से यहाँ भी गुना होगा। अब देखिए ये सोना है, ये तांबा है, ये है सोना और ये है तांबा। तो सोना को सोना के साथ और तांबा को तांबा के साथ जोड़ दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब पढ़ना है तो एक साथ पढ़िएगा, ये पढ़िएगा तो एक साथ, वो बराबर कर दिए, बराबर बोला गया था। तो देखिए ये 14 और 7 को जब जोड़िएगा तो ये 21 हो जाएगा। और इधर देखिए 4 और 11 को जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा। कट रहा है, काट के छोटा कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। तो देखिए यही 7 और 5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 7 और 5 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, सोना और तांबा दो गो मिश्र धातु बराबर बोला जाएगा तो क्या करिएगा, एलसीएम लेके बराबर कर लीजिएगा। और जो जो मिश्र धातु दिया हुआ रहेगा उसमें से सोना को सोना के साथ, तांबा को तांबा के साथ, इसमें से दूध और पानी वाला भी क्वेश्चन बनता है जो कि आगे सेट में देखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। 200 ग्राम के एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात जो है कि 3:5 हो जाए। पहले देखिए 5:3 था, अब बोला गया तांबा मिलाइए कि उलट गया, 3:5 हो गया। तो कितना तांबा मिलाया गया। तो देखिए ध्यान से, इस तरह का अगर क्वेश्चन रहता है, इस तरह का क्वेश्चन दूध और पानी वाला भी होता है जो कि आप देखिएगा। तो यहाँ पे आपको 200 ग्राम दिया हुआ है और उसमें से देखिए जस्ता और तांबा का रेशियो दिया गया है। तो मिलाया गया है क्या, तांबा मिलाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा जो चीज़ मिलाया जाता है वो उसका रेशियो बढ़ेगा और दूसरा क्या हो जाएगा, समान होगा। अगर समान है तो ठीक है, नहीं तो समान बनाइएगा। तो देखिए इसको कैसे जल्दी से करिएगा। तो जस्ता और तांबा का रेशियो दिया हुआ है तो लिख दीजिएगा जस्ता और तांबा का रेशियो। तो जस्ता और तांबा का रेशियो दिया हुआ है कितना, 5:3, 5 और 3 दिया हुआ। अब देखिए इसमें से बोला गया है कि कितना तांबा मिलाया जाए। तो तांबा मिलाया गया है तो रेशियो हो गया 3 और 5। तो देखिए तांबा मिलाया गया, तांबा यहाँ पे बढ़ा है लेकिन जस्ता क्या है, समान नहीं है। तो समान बनाइएगा इसको।
तो समान बनाने के लिए बताए थे कि जिस जिसको समान बनाना रहता है उसका एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम लीजिएगा 3 और 5 का, तो एलसीएम कितना होगा 15 होगा। तो 15 होने के लिए यहाँ पे 5 से गुना करिएगा, तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा। और 15 होने के लिए इसमें से 3 से, तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अब पढ़ना है तो इसको एक साथ पढ़िएगा, ठीक है। अब इतना दूर तक कर दिया तो देखिए आंसर तक पहुंच गया। अब देखिए तांबा मिलाया गया, तांबा यहाँ पे बड़ा होगा, 9 से हो गया कितना 25 हो गया, बढ़ गया। जस्ता नहीं मिलाए थे, जस्ता का रेशियो समान है, देखिए यहाँ भी 15 यहाँ भी 15। तो 200 ग्राम मिश्र धातु दिया हुआ है वहां पे। अब देखें यहाँ से मिश्र धातु क्या है, दोनों को जोड़िएगा मिश्र धातु हो जाएगा। ये 15 है और ये 9 है, तो 15 5 20 4 24 हो जाएगा। निकालना है उससे गुना, मिश्र धातु को मिश्र धातु से भाग लगा दिए। अब देखिए इसमें से पूछा गया है कि बताइए कि कितना तांबा मिलाया गया है। तो देखिए तांबा रेशियो में कितना बड़ा है, तो 9 से हो गया है कितना 25। तो कितना बड़ा है, इसमें कितना बड़ा है, तो 16 बड़ा है। तो यही 16 से गुना करिएगा तो इतना ग्राम हो जाएगा। 8 से काटिएगा 2 और 8 से काटिएगा तो 3, तो हो जाएगा कितना 200 गुना 2 तो 400, और बट्टे में कितना हो जाएगा 3, इतना ग्राम हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे ये सब प्रतिशत नहीं होगा, ग्राम होगा, यह भी ग्राम होगा और यह भी ग्राम होगा और यह भी ग्राम होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो पहला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो क्या करिएगा, जो चीज मिलाया जाएगा उसको समान, उसके जस्ट अपोजिट को समान करिएगा। तो देखिए यहाँ पे तांबा मिलाया गया था, उसका अपोजिट को समान किया। और जो चीज मिश्र धातु दिया हुआ था यहाँ पे मिश्र धातु को मिश्र धातु से भाग लगाया। पूछा गया था तांबा कितना मिलाएगा, तो गुना कर दिए। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। ये एज का क्वेश्चन है। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। ये देखिए 5 साल पहले का रेशियो दिया हुआ 4 और 3 था। ये और 4 वर्ष के बाद 5:4 का अनुपात हो जाएगी, तो ए का वर्तमान में रेशियो पूछा गया। तो देखिए इसको कैसे जल्दी से आप करिएगा। पहले और बाद का रेशियो दिया हुआ है, तो उसमें से पूछा गया है ए वर्तमान में कितने का है। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो पहले 5 साल पहले जाते हैं तो माइनस लिखते हैं। तो 5 साल पहले लिखिएगा तो -5 साल पहले लिख दीजिए। ये ए है और ये बी है, तो 4 रेशियो में 3। अब देखिए 4 साल बाद, 4 साल बाद देखिएगा तो ये 5 रेशियो में कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। तो देखिए पहले से जब बाद में जाइएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 साल पहले 4 साल बाद जाइएगा तो 9 साल आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। मतलब कि ए को भी 9 साल का वृद्धि होगा और बी को भी 9 साल का। देखिए ये अपोजिट है, पहले और बाद में है। तो पहले जाइएगा 5 साल पहले से वर्तमान में जाइएगा तो 5, फिर 4 जाइएगा तो 9 जोड़ना पड़ेगा। मतलब 9 साल ए को भी और 20 को भी 9 साल भरना पड़ेगा। तो देखिए इससे पता चला कि 9 ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, क्या रेशियो में समान बढ़ रहा है। तो देखिए रेशियो में यहाँ पे 4 से हो रहा है 5 और 3 से हो रहा है 4। मतलब कि इधर भी सेम बढ़ रहा है उधर भी सेम बढ़ रहा है। अगर सेम नहीं होता तो नीचे का अंतर ऊपर में करते हैं, ऊपर का अंतर नीचे में गुना करते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो निश्चित किसको बनाएगा, तो इसी 5 और 4 को जोड़ दीजिएगा तो 9 निश्चित बना दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो ये रेशियो में 1 बढ़ रहा है। तो तुलना कर दिए, भाग लगा दिए। निकालना है उससे गुना, तो पूछा गया ए का वर्तमान में क्या है। अगर इससे गुना करिएगा तो ये निकलेगा, लेकिन 5 साल पहले का निकलेगा। तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, आपको 5 प्लस करना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 चौके 36, 5 कितना हो जाएगा
तो ये 41 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा होगा? तो ये आपका बी नंबर। अगर ये वाला से भी करिएगा तो भी निकलेगा। देखिए निश्चित किसको बनाइएगा? तो 9 को बनाइएगा और भाग किससे लगाए? देखिए यहाँ पे कितना, 1 निकालना है उससे गुना। अगर आपका मन है कि हम इस रेशियो से करें तो ये निकलेगा ए का, लेकिन ये 4 साल बाद निकलेगा। तो वर्तमान में जाना है तो 4 क्या करना पड़ेगा? घटाना। तो 9 पचे 45, 45 में 4 जाएगा तो ये 41 हो जाएगा। आपका मान है, दोनों तरीका से सॉल्व करिएगा, आंसर कितना होगा? 41 होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखिए ये 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। तो पूछा गया है कि बीच का वाली संख्या क्या है। जब एग्जाम हॉल में रहिएगा इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, जैसे ही पढ़े 27 दिया हुआ और बीच वाला पूछा गया है, क्रमागत संख्या दिया हुआ है, विषम संख्या, और विषम संख्याओं में दो विषम संख्याओं में अंतर क्या होता है? सेम होता है। तो देखिए बीच वाला औसत भी होता है और बीच वाला संख्या भी हो जाएगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो देखिए इसको देख लीजिए। 7 को क्रमागत विषम है तो 1 2 3 4 5 6 7, और औसत भी बीच वाला होता है। तो यही 27 दिया हुआ है वहां पे औसत, और यही आपसे पूछा गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो सी नंबर होगा। तो इसमें तो खैर पेन भी नहीं चलाएंगे और डायरेक्ट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। राम का वेतन श्याम के वेतन से 10% अधिक है, तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? ये चीज पूछा गया है। जब अधिक दिया हुआ रहता है तो कम पूछा जाता है, और कम दिया हुआ रहता है तो अधिक पूछा जाता है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। तो देखिए इसको कैसे करिएगा। तो पहले रेशियो लिख लीजिए। राम का वेतन के बारे में बोला गया श्याम के वेतन से 10% अधिक है। श्याम के वेतन से इससे 10% अधिक है तो ये 100 होगा। तो इससे 10% अधिक तो 110। ये अब रेशियो आप लिख लिए। यह भी रेशियो नहीं भी लिखिएगा तो भी आप इसको रहने दीजिए। ये जो चीज बोला गया है वो चीज आप कर लिए। श्याम से 10%। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है श्याम का वेतन राम के वेतन से। देखिए से किस में लगा है? तो से लगा हुआ है राम के वेतन में। तो जिसमें से लगा रहेगा उसको नीचे में रखिएगा। तो राम में लगा हुआ है तो राम 110। श्याम से कितना कम है? देखिए श्याम राम के वेतन से कितना कम है श्याम का? तो देखिए कितना कम है, ये 110 है तो ये 100 है, तो 10 कम है। ये हो गया। अब प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर दीजिए, इससे कट जाएगा 0 से 0। तो 100 बट्टे में कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो यही आपका इतना प्रतिशत आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आपका सी नंबर, सी में दिया हुआ है उसको रहना चाहिए ABC। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से सॉल्व करना है, या फिर आपका मन है कि हम जल्दी से सॉल्व करें तो ये ट्रिक हो जाएगा, लेकिन ट्रिक याद नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको ट्रिक नहीं अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट से बनाइएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। 10% अधिक बोला गया था, 10 को ऊपर नीचे में 110 और प्रतिशत में बदलना है 100 से गुण। लेकिन वहां पे याद नहीं रहेगा, ये ट्रिक के चक्कर में नहीं रहना है। तो याद नहीं रहेगा तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ट्रिक के चक्कर में आपको नहीं रहना। अगला क्वेश्चन देखते, ये दिया हुआ एक धनराशि 7 वर्षों में सरल ब्याज से दोगुनी हो जाती है, तो वह धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? ये गुना और गुनी वाला दिया हुआ है। ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोनों में से कोई एक चैप्टर से एक क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करिएगा, कोई फॉर्मूला नहीं, ध्यान दीजिएगा।
7 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, 7 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है। 2 गुना का मतलब क्या, 100 रुपया दीजिएगा हो जाएगा 200 रुपया, तो ब्याज कितना हो गया, 200 हो गया। मतलब कि उसमें से मूलधन के साथ साथ ब्याज भी है। तो ब्याज कैसे निकालिएगा, तो जो मिश्रधन हुआ था 200 उसमें से 100 घटाइएगा। तो यहाँ भी सेम चीज देखेगा, 2 गुना हो गया है, तो मूलधन था 1, हो गया मिश्रधन कितना, 2 गुना। तो ब्याज कितना मिला यहाँ से, तो SI मिला है यहाँ से कितना, 1, SI मिला है 1। ठीक है, अब देखिए 4 गुना, तो यहाँ से 4 गुना का मतलब SI कितना, तो 3। देखिए कैसे बना लीजिएगा। तो एक ब्याज बढ़ता है 7 वर्षों में, एक ब्याज बढ़ता है 7 वर्षों में। तो हमको 3 ब्याज कितना में बढ़ेगा, तो देखिए 3 ब्याज कितना में बढ़ेगा, तो देखिए 7 बट्टे में लिखिएगा 1 और फिर 3 से क्या करिएगा, 2 गुना करिएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 21 वर्ष हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कहीं पे कोई फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं रखना है, बस आपको क्या करना है, 2 गुना हो गया था, 2 गुना का मतलब क्या, ब्याज कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। 4 गुना हो गया, ब्याज कितना बढ़ा है, 3। 10 गुना हो जाएगा तो ब्याज कितना बढ़ेगा, तो 9। इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक ब्याज बढ़ रहा है 7 साल में, 3 ब्याज कितना बढ़ेगा, तो 21। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। ये देखिए नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, छोटी से छोटी पूछा गया, जिसे 4, 8, 6 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे, ये चीज बोला गया। नंबर छोटा है, डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। छोटा संख्या पूछा गया, छोटा ऑप्शन से स्टार्ट करिएगा। तो देखिए 4 से भाग लगाइएगा, 3 शेष आएगा क्या, नहीं आएगा। 4 या 12, 12 3 15 आ रहा है, देखिए भाग लगाइए, आ रहा है। 4 से भाग लगाएगा आएगा, 8 से भाग लगाया, 3 शेष बचा, क्या क्या नहीं होगा, तो ये कट गया। छोटा पूछा गया तो इससे ऊपर जाइएगा, तो देखिए 21, इससे भाग लगाइएगा, 3 शेष आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये भी हट जाएगा। उसके बाद इसको चेक करिए, 4 से भाग लगाइए तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 हुआ, 24 और 3 27, मतलब कि 3 शेष हो रहा है। 8 या 24, 3 शेष हो रहा है। 6 से 24, 3 शेष हो रहा है। 12 से भाग लगा 24, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको चेक करना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो इसमें से बोला गया छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या कौन हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शन से चेक कर लेना है, नंबर सिस्टम का रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है किसी वस्तु को 18% लाभ पर विक्रय करने पर विक्रय मूल्य 885 है, तो वस्तु का पूछा गया है क्रय मूल्य। देखिए इसको कैसे करिएगा। जब लाभ दिया हुआ रहता है और आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ रहता है तो क्रय मूल्य पूछा जाता है। लाभ दिया हुआ रहेगा, क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा तो विक्रय मूल्य पूछा जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है लाभ प्रतिशत और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य पूछा गया। तो देखिए डायरेक्ट कैसे सॉल्व करिएगा। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 850 है। अब देखिए ये 18% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य कितना होता है, 118 लिखिएगा, 118। और क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, तो 100 से गुना कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। काट के छोटा कर लीजिए, 2 से काटिएगा 50 होगा, और 2 से काटिएगा तो 5 और 9 हो जाएगा, और इससे काटिएगा तो ये 15 बार में कटेगा। 15 गुना 50 करिएगा तो 750 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 750 देखे कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो लाभ दिया हुआ था, विक्रय मूल्य दिया हुआ था, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से भाग लगा दिया, और क्रय मूल्य पूछा गया 100 से गुना कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ दशमलव भिन्न कितना दिया हुआ है, तो पूछा गया वर्गमूल क्या होगा। देखिए इसका ऑप्शन सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है। इसको देखेगा तो
0.025 होगा। ठीक है, वो पॉइंट छूट गया। तो देखिए यहाँ पे वर्गमूल पूछा गया है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा कै गो अंक है, 6 गो अंक है, तो 3 अंक के बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल लगेगा। और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो यही 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, एकदम छोटा सा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ, किसी संख्या को 14 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 13 प्राप्त होता है, तो अभिष्ट संख्या क्या है, ये चीज पूछा गया है। कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा और भागफल दिया हुआ रहेगा और शेष दिया हुआ रहेगा, तब आपसे पूछा गया संख्या था। अब ये मत करिएगा कि यहाँ से बारी बारी से 14 से भाग लगाएंगे और देखेंगे शेषफल आ रहा है 24 और फिर 13 आ रहा है, जोड़ के वो होगा। ये चीज आपको नहीं चेक करना है, डायरेक्ट देके कैसे करिएगा। तो भागफल भाजक गुना भागफल जोड़ शेष कर देते हैं तो संख्या हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों को क्या करिएगा, गुना कर दीजिएगा और इसको जोड़ दीजिएगा। तो गुना कर दीजिए, 14 गुना में 24 हो जाएगा और प्लस कर दीजिएगा कितना, 13 को, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो गुना कर दीजिए, 14 चौके 56 बचेगा 5, 14 दूना 28, 2 30, 3 33 और प्लस हो जाएगा 13। तो जोड़ दीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 349। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 349। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी नंबर में। इस तरह से गलती मत करिएगा कि 14 से भाग लगाया 24 आ रहा है फिर 13, ऐसा नहीं करना। भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है संख्या बराबर। ये संख्या बराबर नहीं पता है तो लिख लीजिए, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल और जोड़ हो जाएगा शेष। यही चीज यहाँ पे किए हैं, 14 से भाग लगा रहे थे, भागफल 24 आया था, जोड़ दिया शेष को, तो अब संख्या बराबर ये होता है, रखिएगा तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया हुआ 550 का 66% प्लस 825 का वाट प्रतिशत बराबर में 528 होगा। मतलब कि ये वाट के जगह पे कौन सा प्रतिशत वैल्यू होगा, ये चीज पूछा गया। तो देखिए इस तरह का रहेगा तो कैसे सॉल्व करिएगा। तो 550 दिया हुआ, 550 लिखिएगा, का मतलब गुना, तो 66 बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। अब प्लस लिखिएगा 825, अब प्लस यहाँ का मतलब हम मान लेते हैं कुछ, तो एक्स प्रतिशत, तो एक्स प्रतिशत का मतलब 100, प्रतिशत हटाइएगा 100, तो ये 528 हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और ये 33 हो जाएगा और यहाँ पे 5 बचेगा, 5 से काटिएगा 11। अब देखिए इसको रहने दीजिए, इसको उस साइड भेज दीजिए। 825 गुना में x बट्टे में 100 और बराबर में हो जाएगा कितना, इसको भेजिए उधर, 528 माइनस हो जाएगा, गुना करिए 3 6 और फिर कितना होगा 3, इसको जब घटाइएगा तो ये घट के आ जाएगा 5 6 1। अब देखिए इससे ये काट दीजिए ऊपर ऊपर, तो काटिएगा तो ये 5 बार में कटेगा, 25 25 बचेगा 2, 16 पंचे 80, 2 82। देखिए 5 बार में कट रहा है, 5 से काटिएगा तो ये कितना बार में कटेगा, 20। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, तो यही 20% आपसे पूछा गया था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा, ये नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये ऐसा दिया हुआ 1.36 पर रेकरिंग, इसका वैल्यू पूछा गया है, साधारण भिन्न के रूप में होगा। रेकरिंग से आपको क्वेश्चन रहेगा, तो रेकरिंग वाला क्वेश्चन देखिए कैसे जल्दी से करिएगा, सॉल्व करने के लिए सीखिएगा। तो ये दिया हुआ 1.36 पर
रैकरिंग लगा हुआ, मतलब इसका मतलब है कि ये जितना बार दीजिएगा 3636 आते रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो ये 1 प्लस लिखिएगा, रैकरिंग हटाइएगा, जैगो पे है तैगो पे 9 होगा, ये डबल 9 हो जाता है। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 9 से काटिएगा 11 और 9 से काटिएगा तो 4, 1 प्लस 4 बट्टे में कितना हुआ है 11। तो इसको सॉल्व करिए, 11 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 बट्टे में कितना हो जाएगा 11 और 4 15 होगा, 13 नहीं 15। तो देखिए ये 15 होगा, तो 15 लिखिएगा। तो ये 15 बट्टे में कितना हो जाएगा 11। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पहले ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो रेकरिंग को इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है मोसो, 4 बट्टे में 5, 5 बट्टे में 6, 7 बट्टे में 15 का मोसो क्या है, महत्तम समावर्तक क्या है, HCF पूछा गया। तो देखिए तो HCF जब भिन्न के रूप में रहेगा तब कैसे निकालिएगा, भिन्न के रूप में रहेगा तो HCF निकालने के लिए क्या करना है, अंश का क्या करिएगा HCF लीजिएगा और नीचे का हर का LCM लीजिएगा। तो ऊपर में जितना भी दिया हुआ है उसका HCF निकालना है। ऊपर में ये 4, 5 और 7 का क्या करिएगा, जब इसका HCF निकालना है तो ऊपर में HCF और नीचे में क्या होगा LCM। ठीक है, जब भिन्न के रूप में रहेगा तब। तो देखिए ये भिन्न के रूप में है तो ऊपर वाले का HCF निकाल लीजिए। तो 4, 5 और 7 का HCF लीजिएगा तो 1 होगा, और नीचे का LCM 5, 6 और 15 का LCM लीजिएगा तो LCM कितना होगा 30 होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आराम से आप लगा दीजिएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, भिन्न के रूप में रहेगा तो HCF निकालना है तो ऊपर का HCF नीचे का LCM। अगर LCM इसका पूछा जाता है तो ऊपर का LCM नीचे का HCF होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए ये किस तरह से पूछा गया, यहाँ पे प्लस कर दीजिए। ये यदि A बट्टे में 3 बराबर B बट्टे में 4 बराबर C बट्टे में 7 तो A प्लस B प्लस C बट्टे में C का मान क्या होगा। तो देखिए इस तरह का दिया हुआ है तो सबसे पहला काम है कि ABC का रेशियो लिखिएगा और जो रेशियो आएगा वही मान रख दीजिएगा, सॉल्व करिएगा, निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से ABC का रेशियो देखिएगा तो आपको दिखेगा ऐसा 3:4:7, ये 3 और 4 और 7 दिखेगा। तो देखिए 3, 4 और 7 लिख दीजिए, लिख दिए। अब देखिए मान रख दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए जल्दी से जोड़िएगा तो 4, 3, 7, 7 14, और भाग किससे लगेगा C का वैल्यू कितना है 2, 2 नहीं 7, 2 नहीं 7। अब इससे काटिएगा तो कितना होगा 2 बट्टे में 1, तो 2 बट्टे में 1 नहीं दिया हुआ है, 2 ही दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आराम से आपको क्या करना है देखना है। तो आज पहला सेट था और आगे भी सेट आपको मिलते रहेगा जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाए। तो आज बार इतना ही। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।